हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो इस बार मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में क्या है जो हम सारी चीज़ें इसी वीडियो में हम देख लेंगे कि एक्सरसाइज 1 भी हम करेंगे एंड जो भी इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का वो भी हम कंप्लीट इसी वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, आपकी ये नई बुक का चैप्टर कर रहे हैं हम, गणिता मंजारी का। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले देखो व्हाट इज पॉलिनोमियल। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो उससे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड पावर। इन सबको मिला के हमारा एक पॉलिनोमियल बन जाता है। जैसे कि देखो कोई डिजिट है, सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं और पावर तो आपको पता ही है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे कि कोई भी हम डिजिट ले लेते हैं ना, अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स वाई जेड, जब भी अल्फाबेट में हम अज्यूम कर लेते हैं उसी को क्या कहते हैं? वेरिएबल। जैसे कि कभी कभी लिख देते हैं 2x। ठीक है, 2x लिखा है तो ये जो x है ना, यही क्या है? वेरिएबल। इसमें क्या आती है? वेरिएशन आ सकती है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, एंड ये जो 2 है, ये 2 क्या होता है? हमारी कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट मतलब ये बिल्कुल स्थिर रहेगा, ऐसा ही रहेगा, 2 कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक, और पावर, पावर को हम यहां पे लगा देते हैं। जैसे ये 2 है, 2 क्या है? इसकी पावर है। और इस चैप्टर के अंदर ये जो पावर है इसको हम डिग्री भी बोलते हैं, और ये जो कांस्टेंट है इसको कॉफिशेंट भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं जो भी हमारे चैप्टर का नाम है, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? यहां देखो, ए लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो। डिग्री 1 मतलब पावर 1 हो। तो ये मैंने एक एग्जांपल रखा है, ए एक्स माइनस बी। ए एक्स, यहां पर कोई भी पावर नहीं है। अगर कोई भी पावर नहीं है एक्स के ऊपर, कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसकी पावर 1। ठीक है, अगर 2 होता तो क्या होता वो आगे देखते हैं। अगर 1 पावर है तो क्या है? वो लीनियर पॉलिनोमियल है। अब यहां पर कुछ टाइप के हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, वो डिग्री से ही हमें पता चलता है। अगर डिग्री 0 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर अगर 0 है तो क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है वो। ठीक है, अगर 0 डिग्री, जैसे कि यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ क्या है? डिग्री क्या है? 0 है। किसी के ऊपर देखो, 5x के ऊपर अगर पावर 0 है, ठीक है, अगर किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होता है? वो 1 कहलाता है। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे कि 10 है, इसकी पावर भी 0 है, तो ये बराबर किसके होगा? 1 के। तो ऐसे ही x की पावर 0 है तो ये किसके बराबर होगा? 1 के। तो मतलब क्या हुआ? 5 मल्टीप्लाई 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, आगे देखो, लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे क्या है? डिग्री 1। तो हम देखते हैं x के ऊपर या कोई वेरिएबल है उसके ऊपर कितनी पावर है। तो यहां देखो x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसकी पावर 1 है। ठीक है, अगर वो खुद दिया हो और उसके ऊपर पावर नहीं लगी हो तो इसका मतलब क्या है? उसकी पावर 1 है। तो उसी को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब दूसरा है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या रहेगी? 2 रहेगी। तो x की हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? 2 रहेगी। यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, इस वजह से ये क्या है? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या होगा? हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगी? 4 रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, 3 पावर रहेगी हाईएस्ट, तो वो क्या रहेगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा। अब आगे हम क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। हमें क्या करना है? फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इसकी हमें डिग्री बतानी है। और डिग्री कौन सी बताई जाती है? हाईएस्ट डिग्री ही बताई जाती है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहां देखो 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। और इसमें तो x ही नहीं दे रखा तो इसकी पावर क्या होगी? 0। हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगी? 0। और यहां पर देखो
जेड दे रखा है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 1। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3। अब हमें खुद से ही 3 एग्जाम्पल देने हैं पॉलिनोमियल के जिनके ऊपर डिग्री क्या लगी हो, 1 2 और 3। तो 3 एग्जाम्पल देने हैं, तो लिखते हैं। देखो 2x प्लस 1, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री का हो गया। अब दूसरे का लिखते हैं 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 या कुछ 7 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेकंड का हो गया। सेकंड पावर है, 2 पावर है हाईएस्ट, तो इसका ये हो गया। थर्ड का लिखते हैं 5x की पावर 3 प्लस 2 की पावर x की पावर 2 x प्लस 10। तो ये हो गया हमारा थर्ड का। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। पहले क्या आता है, सबसे हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे कम डिग्री, फिर उससे कम, और फिर लास्ट में 0 डिग्री वाला। ठीक है, आगे करते हैं। अब यहां पर क्या लिखा है क्वेश्चन, व्हाट आर दी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। ये 2 ऐसा नहीं है, ये 2 पावर में है और ये भी 3 पावर में। ठीक है, x की पावर 2 एंड x की पावर 3, इनके हमें कोफिशिएंट बताने हैं। तो यहां देखो, सबसे पहले इसका देखते हैं। x की पावर 2 यहां पर है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 6। तो x की पावर 2 का कोफिशिएंट जो है वो 6 है, और x की पावर जो 3 है उसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है। x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या हो गया, 3 हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। यहां पर जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर हमें z का कोफिशिएंट बताना है। क्या आपको z दिखाई दे रहा है, नहीं है z। क्यों, यहां पे z तो दिख रहे हैं, लेकिन तो क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ z का बताना था, सिर्फ ओनली। अगर z की पावर 1 वाली कोई डिजिट होती ना, तब हम बताते। अभी तो हमें z खुद दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है, z की पावर 0 है, तो यहां हमने 0 लिख दिया है। ठीक, आगे यहां पर देखो, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ये। ठीक है, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये वाली। ठीक है, -10। तो -10 इसका आंसर है। कांस्टेंट टर्म हमें पता कैसे चलती है, किसी की भी पावर 0 हो, कोई पावर ना हो, जिसके ऊपर कोई भी पावर ना हो, कोई भी नंबर हो लेकिन पावर ना हो, ना कोई वेरिएबल हो उसके साथ, तो वही क्या होती है, हमारी कांस्टेंट टर्म होती है -10। ठीक है, प्लस का 10 नहीं लिखोगे, माइनस का 10 लिखोगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ वाला जो वैल्यू है, जो भी साइन लगा हुआ, उसको हम नोट करते हैं। अगर प्लस का होता तो नॉर्मल 10 आता यहां पर, लेकिन माइनस का था, इस वजह से माइनस का साइन आया है, -10 आया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहां पर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर को समझ सके। तो अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सब ख्याल रखना और प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है।